शाइनिंग राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज की खबर प्राप्त करें। जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यातायात एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि मैं मेवाड़ के लोगों को जवाब दे रहा हूं। आपके राजस्थान सरकार में कोई भी काम हो तो मुझे याद करना, मुझे खुशी होगी आपका काम करके। चित्तौड़गढ़ में प्रताप सिंह खाचरियावास का उद्बोधन में ऐसी छाप छोड़ गए कि लोगों के दिल में छा गए। देखिए कैबिनेट मंत्री खाचरियावास का उद्बोधन। की आदत नहीं गई अभी आप भूल जाते हो कि आप मंत्री हो गए। तो मैं आपको भरोसा देता हूं, इस सरकार के मालिक आप, मैं जवाब दे रहा हूं। मेवाड़ की धरती के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी व्यक्तिगत काम हो, कोई भी सामूहिक काम हो, चित्तौड़ का काम हो, सरकार का एक नुमाइंदा आपके सामने खड़ा है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है मेरे बारे में। मैं कल भी रोड मास्टर था, आज भी रोड मास्टर। आप मुझे याद कर लेना। आपका कोई भी व्यक्तिगत काम हो, सामूहिक काम हो, इस मेवाड़ की धरती का काम हो, आप मुझे याद करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका सम्मान भी करूंगा, आपका काम भी करूंगा और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपको भरोसा देता। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और मुझे भी जोश पैदा हुआ चित्तौड़ की धरती पर आकर। आप में कितो जोश है मन पता होगा, मन तो अठाबों में जोश आ गया। तो आप अमान चाल गए हो कि धरती में दम है। मैं जब जब चित्तौड़ आता हूँ, हमने तो बस्सी में मैंने हमारी सिस्टर दी हुई है डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के बेटे विजयराज सिंह जी को, तो मैं 4-5 बार जब भी आया, बस दिक्कत एक ही है, मेवाड़ वालों की स्टाइल मैंने देखी है, बोले कम है। और मैंने इनसे देखा, बातचीत की, अकड़ पूरी राखे, अकड़ पूरी राखे। हमने भी लोकतंत्र के पुजारी हैं। मैं क्या अकड़ पूरी राखे तो आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहीं फर्क पड़े भाई। मैं तो बाम में सुहा, माने कोई कहे मेरे से क्या, कई छात्र नेता होते हैं वो मैंने देखा हाथ नहीं जोड़ते। मैंने उसको बुलाया, मैंने इधर आया मेरे बात टेढ़ा। हाँ भाई साहब, मैं तो हाथ क्यों नहीं जोड़ता? वो ऐसा सामने वाले इधर है, जो पहले हाथ जोड़ता है वो बड़ा होता है। हम भैया पहले ही हाथ जोड़ते हुए चलते हैं, जहां भी उतरे पहले ही हाथ जोड़ देते हैं, अगले को मौका ही नहीं देते। हम ये होशियारी ये करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं पहले हम जोड़ दें, क्यों जो पहले जोड़ता है वो फायदे में रहता है। क्योंकि आपको पता है जब कृष्ण भगवान सो रहे थे तो सुबह पहले सबसे पहले दुर्योधन पहुंच गया, पहुंच के सिराने बैठ गया कृष्ण भगवान, या उठे और पकड़े। अर्जुन बाद में पहुंचा, पांव की तरफ बैठ गया। जैसे ही कृष्ण उठे, अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। महाराज उसने कहा बोलो अर्जुन, तो दुर्योधन ने पकड़ लिया, क्या बोलो अर्जुन, पहले मैं आया हूं, यहां भी बेईमानी कर रहे हो, आपकी आदत नहीं है साहब। उसने देखा बड़ा बदमाश है, तो फंस गए। तो दुर्योधन से पूछा, माथा बड़ी ज्यादा की, तो कृष्ण तो अंतर्यामी, तो उसका मन पढ़ लिया होगा कि ये क्या मांगेगा। तो बोल तू मांग ले। तो बोले आपकी सेना पूरी मेरे को दे दो। कृष्ण ने कहा ये गहरा ले लिया। अर्जुन ने कहा साहब मेरा क्या होगा? बोले मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो बोले साहब आप मेरा रथ चला लो। पहले तो दुर्योधन ने मना किया, जब उसने कृष्ण ने समझाया यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब अच्छा नहीं लगता मैं कुछ नहीं दूं, तो सारथी बनने पर राजी हो गए। जिस दिन कृष्ण सारथी बने उसी दिन तय हो गया था पांडव जीतेंगे। लेकिन अब दुर्योधन को नहीं दिख रहा, इसलिए जहां भी मौका लगे वहां हाथ जोड़ लेने चाहिए। और एकलिंगनाथ तो ग्रेट, सबसे बड़ी कृपा मेवाड़ पर मैं ये मानता हूं एकलिंगनाथ की रही है कि आज मेवाड़ पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है। एकलिंगनाथ ने जैसी कृपा आप सब पर की, हमारे ऊपर भी करे, हम सब की मनोकामना पूरी करे। और जो सतीत्व हमारी देवियों ने दिखाया, उस सतीत्व की का आशीर्वाद हम सबको मिले। और जौहर स्मृति संस्थान को आप सबको बधाई देता हूं कि आप हमेशा इस तरह बड़ा आयोजन करते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, हम सब आपके साथ हैं। आपका आयोजन अच्छा है, आप सब लोग अच्छे हैं, हमारा प्यार और प्रेम बने रहना चाहिए। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, चित्तौड़ का नाम होगा, राजस्थान का नाम होगा और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ताकत बनकर उभरेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आपको पता है जयपुर का राजा भवानी सिंह पैरा ट्रूपर्स के रूप में ऊपर से नीचे कूद गया चोंगा गाड़ी के साथ पाकिस्तान में। आज वो नहीं रहे हमारे बीच में। जयपुर जो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। अभी बीच में एक बार बात चली, मैंने उनकी तारीफ की
मुझे कहा भवानी सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं, मैं भवानी सिंह जी की नहीं कर रहा, जो भवानी सिंह जी लड़े थे उनकी तारीफ कर रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में तो राजनीति है, लेकिन लड़े तो थे। इतिहास में लिख दिया गया कि उस दिन जोंगा लेकर कूदे, एक नहीं 50 जोंगा लेकर कूदे, पाकिस्तान के अंदर कूदे। तो जो लड़ा है, मरा है, उसको तो सलाम करना पड़ेगा भाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी 3 बार रहे तो मानना ही पड़ेगा। अब कोई कह देता भैरू सिंह जी तो कौन नहीं दिया, तू तय कर सी ठीक तो आप भैरू सिंह जी 3 बार था का मुख्यमंत्री आ। अब कोई कह देता अटल जी प्रधानमंत्री को नहीं दिया, किया कौन दिया, तो रिया मानना पड़ती। बोले इंदिरा गांधी ही, बोले ही, बोले महात्मा गांधी हा, बोले हा। अब कह दे मैं तो को नहीं माना महात्मा गांधी। अरे भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा। ये जौहर स्मृति संस्थान जब आज जौहर को नमन करता है तब लोगों को पता चलता है लोग किससे पूछते हैं। और सच कह रहा हूं, चित्तौड़ के लोगों को अभी मैंने देखा आया, मैं क्यों रहे, चित्तौड़ की धरती तो बड़ी खतरनाक रेडी है, इतना शांत शांत किया बैठा है। वास्तव में आप प्रिंट ऑफ साइज, लेकिन इसका मतलब जब जरूरत होती है लड़ने और मरने की तो तलवार निकाल लेते हैं। मैंने देखा अभी चंद्रपाल सिंह जी जब बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि जब बात आई इतिहास की तो यहां हर जाति धर्म के लोग खड़े हो गए। और ये चित्तौड़, मैं आज कह रहा हूं, अकेले कोई राजपूतों की जागीर नहीं है। राजपूत का मतलब क्या होता है, रज का मतलब धरती और पूत का मतलब पुत्र। जो धरती पुत्र होता है वो राजपूत कहलाता है, जो धरती के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूं राजपूतों ने हर लड़ाई का नेतृत्व किया, हर युद्ध का नेतृत्व राजपूत राजाओं ने किया। और राजा के प्रति इतना सम्मान कि जो जाति धर्म का व्यक्ति उस सेना में शामिल हो गया। मेवाड़ के युद्ध की सबसे बड़ी बात मैंने एक और देखी, सबके मन में एक भावना थी, हम चाहे मारे जाए लेकिन राजा सुरक्षित रहना चाहिए, जिससे युद्ध कभी बंद नहीं हो। ऐसी युद्ध कला यहीं पर देखी है मैंने कि सेना, पहले सेना भागती, यहां राजा को निकालो, राजा जिंदा रहेगा तो युद्ध चलता रहेगा। ये बड़ी जोरदार युद्ध शैली है कि राजा यदि मारा गया तो युद्ध खत्म हो जाता है। तो ये युद्ध में राजा का बचाव करने की तमन्ना। और जब बच्ची सुना रही थी राणा उदय सिंह की बात, इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं तो खुद ही महसूस करता हूं तो पन्ना धाय का बलिदान नहीं होता तो मेवाड़ का क्या होता। बहुत बड़ी बात, ऐसा बलिदान, बच्चे को न्यौछावर कर दिया और लगातार लगी रही। और राणा उदय सिंह भी ग्रेट, बाद में वापस उन्होंने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये जब बातें मैं सुनता हूं तो मुझे एक हमारे मित्र ने कहा कि आप राजपूत हो ने इसलिए आपको इतिहास में बहुत मजा आता है। मैं क्यों, थारा भी बड़का अठैया राजस्थान में जब मैं अठया यार, तू कोई ऊपर तू टपक कर तोड़ना है। हमारी भी पीढ़ियां आ रही है, तुम्हारी भी पीढ़ियां आ रही है, तू नाराज क्यों हो रहा। तू ये देख कि इस लोकतंत्र को सबसे पहले हिंदुस्तान में यदि किसी ने अपनाया, राजा एक होता था राजपूतों में, बाकी तो सारा सिपाही तलवार ले रही तो लड़ रही है यार, खेती कर, सारा ही राजा आ गए। सब राजा नहीं होते थे। मैंने कहा राजपूत का मतलब सब राजा नहीं है। राजपूत मजदूरी भी करता था उस वक्त, राजपूत चौकीदारी भी करता था, राजपूत सारे काम करता था, नहीं करता था सब, सारे काम करता, राजपूत युद्ध भी लड़ता था। इसलिए सिर्फ राजपूत को राजा सामंत मत कहो। राजपूत मजदूरी भी करता था, खड्डा भी खोदता था, खेती भी करता था। इसलिए उसको राजा बनाकर घोषणा मत करो, उसको कहो वो भारत का एक नागरिक है जो तिरंगे के मान और सम्मान के लिए आज भी लड़ने और मरने के लिए तैयार खड़ा है। जिस दिन बुलाओगे उस दिन लड़ेगा मरेगा। धर्म की रक्षा के लिए आज भी लड़ता है मरता है, कल भी लड़ेगा मरेगा, लेकिन जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारत मां के तिरंगे को अपना धर्म मानकर लड़ेगा मरेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इतिहास का सम्मान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इतिहास हमको ताकत देता है, इतिहास हमको प्रेरणा देता है। ये हमारे किले, हमारे दुर्ग, हमारी हवेलियां, मेरे से लोगों ने कहा, मैंने कहा लोगों से तिरंगा क्या सिखा रहा है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। क्या है ये केसरिया?
केसरिया लेकर धर्म की खातिर आप लड़े, आपकी पीढ़ियां लड़ी। केसरिया मान और सम्मान का प्रतीक है, शौर्य और वीरता का प्रतीक है, हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक है। जब तिरंगा बनाया गया तो तब से सबसे ऊपर जो केसरिया आपके गढ़ों पर, हवेली पर लहराता है, उसको सबसे ऊपर केसरिया तिरंगे में लिया गया। जो आपको बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको केसरिया तिलक लगाया गया। हम सब सूर्यवंशी हैं, सबसे पहले जब बच्चा राजपूत का पैदा हुआ तो उसके केसरिया तिलक लगा। क्यों लगा? वीरता का प्रतीक। बीच में सफेद शांति का प्रतीक, हरा हरियाली और विकास का प्रतीक। चक्र हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है, लेकिन ये तिरंगा लड़ना, बेवजह धर्म के नाम पर टकराना नहीं सिखाता, प्यार और प्रेम से हिंदुस्तान को आगे बढ़ना सिखाता है। कल मैं वहां गया, महाराज साहब, ग्राम शेखावास है गांव, आज जब बलिदान की बात हो रही है, 2 लाख लोग एक शहीद के फ्यूनरल में साथ थे। 2 लाख, सबसे ज्यादा भीड़ थी। कल मैंने देखा तिरंगा लिए हुए लोग आगे चल रहे थे। परवेज काठा, छोटा सा गांव शेखावास। मैंने पूछा, बोले साहब ये काठात मुसलमानों का है, लेकिन ये होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, और पहनावा भी बिल्कुल राजपूती टाइप का है, काठात मुसलमानों का। दाढ़ी भी बढ़ा रखी, भारत मां की जय के नारे लगा रहे। वहां पर कई मुस्लिम पीर पगारों ने भाषण दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से फैसला कर लो, करो चढ़ाई, युद्ध करो, 2-2 हाथ कर लो, फैसला कर दो पाकिस्तान का। हर बार रोज रोज बच्चे मर रहे हैं, गुस्सा जबरदस्त। लेकिन उसके बावजूद भारत मां के प्रति लड़ने मरने का जज्बा, जोश, उमंग और भरी दोपहरी में चल रहे। मेरे को तो, मैंने आज पूछा, शायद हल्दी घाटी का युद्ध भी गर्मी में लड़ा गया, मई में लड़ा गया, आश्चर्य। और लोगों ने कहा मुझे कि साहब हल्दी घाटी के युद्ध में खून की नदियां बह गई। मैंने पूछा किसी इतिहासकार, तो भाई ये बात क्यों आती है खून की नदियां बह गई? बोले बरसात हो गई, जब खून गिरा तो वैसा लगा नदी बह रही। मैंने इतिहासकारों से कई बार बात होती रहती, उन्होंने कहा साहब बरसात हो गई, जब दर्रे में बीच में लड़ रहे थे, पहाड़ों के बीच में, तो महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ रही। जब खुले में आए तो वो भारी पड़ने लगे। बरसात हो गई, इस दौरान इतने लोग मारे कि गिनती नहीं थी, संभालने वाले नहीं थे, कैसे संभाले इतने लोग। तो जब बरसात हुई तो पानी बहने लगा, तो लगा खून की नदी बह रही, इतना खून गिरा। भाई साहब उंगली काट लें खुद तो दिमाग खराब हो जाता है। 1 मिनट, मैं भी कई बार उल्टे दिमाग का हूं, तलवार हाथ में लेकर मैंने घुमा के देखा तो 1 मिनट में थक जावे आदमी। मैं क्या लड़ता होगा, वहां की सोचो आप। मैं खुद फुटबॉल खेलता हूं, आज तो थोड़े दिन से बंद है, निताई चक्कर में आप भागते हो, दौड़ते हो तो हालत खराब हो जाती है। और वो युद्ध, वो जज्बा मरने का, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इस इतिहास में मैंने देखी, महारानी पद्मिनी इतिहास में जो अमर हो गई देवी के रूप में। महारानी पद्मिनी तो रानी थी, उनके साथ जब युद्ध का समाचार आया, जब वो जौहर करने निकली, मैंने पूछा इतिहासकारों से कि इतने हजारों की तादाद में क्यों जौहर हुआ? तो बोले जौहर सिर्फ राजपूत महिलाओं ने नहीं किया, राजपूतों के साथ साथ जो भी थी वो अपनी रानी के साथ सारी जौहर कर गई। ये बहुत बड़ी बात है, तब हजारों की तादाद में जौहर। इतनी बड़ी तादाद में जौहर कैसे हो सकता? बोले सब अपनी रानी के साथ साथ सबने देखा मेरी रानी जाट, सब आसान है। और आज जब उस जौहर के सम्मान के लिए जौहर स्मृति संस्थान, मैंने आज पूछा कि कब से चल रहा है ये समारोह, तो मुझे कहा 39 साल से ये समारोह मनाया जा रहा है। मुझे भी अच्छा लगा, इस बहाने हमें आने का मौका मिला। मैं एक बात कह सकता हूं कि जिंदगी में जो भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में हमारा प्यार और प्रेम रहना चाहिए, हमारा विश्वास रहना चाहिए, हमारा इतिहास अमर रहे। उसके लिए जरूरी है हमारा बड़ा दिमाग रहना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर आए, मैं उनसे कहूंगा सब कुछ करना, लेकिन सिर्फ अपनी माँ का सौदा मत करना। आपके गांव में जो धरती है
वो आपकी माँ है। गांव की जमीन मत बेचना, नहीं तो आपके गांव से संबंध छूट जाएगा। वो आपकी धरती, आपकी पहचान है, वो बिकनी नहीं चाहिए। 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा जितनी भी है, वो आपसे, आपके गांव के रिश्ते को, आपके इतिहास के रिश्ते को जोड़ती है। आप शहरों में जाकर आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, लेकिन गांव की जमीन मत बेचिए। आज ये चित्तौड़, ये दुर्ग चाहे सरकार के हाथों में होगा, ठीक का डूंगू पर और साहब ने, हर्षवर्धन सिंह साहब ने, लेकिन लगता है हमारा, पूरे देश को लगता है मेरा है चित्तौड़, क्योंकि ये सुरक्षित है। इसलिए अभी जब हम अंदर आ रहे थे, हमने देखा अंदर बसावट है, तो बसावट आज की नहीं, पुरानी। और बहुत बड़ी बात, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस वक्त चुनाव का समय, रणभेरी बज गई है। पूरे हिंदुस्तान की सत्ता का फैसला होगा। सत्ता का फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें, मैं खुल के तो बोल नहीं सकता, मैं अपनी बात कह रहा हूं, कि जिसमें लगे कि इस देश के धर्म, इस देश के प्यार और प्रेम की बू आती है सब जगह। हम सब लोग मिलकर प्यार और प्रेम से आगे बढ़ते हैं। पार्टियां आती है, चली जाती है, नेता आते हैं, चले जाते हैं, आपका प्यार और प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना। कभी भी मैंने देखा कई लोगों को, हमारे आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत, हमारे परिवार के मुखिया, मेरे तो बाबू साहब थे, मैं उनके सबसे बड़े भाई, सबसे छोटे भाई का लड़का हूं और पूरे खानदान में सबसे छोटा हूं। मैं कांग्रेस से मंत्री हूं, इसका मतलब भैरू सिंह जी का भतीजा नहीं हो जाएगा क्या? भतीजा तो रहूंगा ही उनका। मैं खातिरियावास में जाता हूं, मेरे से किसी ने, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, बोले आप शेड्यूल कास्ट हो क्या? मैंने कहा हाँ। हम खातिरियावास वाले तो होशियार है। मैंने कहा तो अभी गोपाल सिंह साहब कह रहे थे शेखावत खटी मात खूनी का, मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने गया, आप तो खातिरियावास हो? मैंने कहा हाँ। आज शेड्यूल कास्ट हो? मैंने कहा बिल्कुल, हम तो अनुसूचित जाति के हैं। किसी ने कहा आप एसटी हो? बोले हाँ। बाद में पता चला गांव को नाम ही को ठाकर है, राजपूत है ये। तो मुझे कहा तो मेरा बड़ा ग्लैमर था यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ग्लैमर रहा मेरा। तो उन्होंने कहा आपके तो गांव का नाम है खातिरियावास। तो मैंने कहा गांव का नाम है तो क्या हो गया? बोले आपने तो, मैं हम तो सब है भैया, हम तो एसटी भी है, एससी भी है, ठाकर भी है, सब है, इसीलिए गांव का नाम लिखते हैं। हम शेखावत है, हम ज्यादा झंझटबाजी में नहीं पड़ते, झगड़ेबाजी में नहीं पड़ते। हम जानते हैं कि कब कहां कौन सा तीर चलना चाहिए, वो हमें चलाना आता है। ये गलती हम नहीं करते। राज होना चाहिए हाथ में। राज को नहीं, भारकन बार आया कई बैकियो मारे और ट्रांसफर में कर दें, वह ये कर देंगे। अरे राज इज्जत कर दे, जब बाकी कुछ पूछे है। बाकी प्रताप सिंह खातिरियावास जयपुर की सड़क पे यही तो कहेगा कल निकलना, मुख्यमंत्री जी को नहीं निकलने देंगे, अब पुलिस फोर्स लगा देगा। बट मैं भी पहुंच जाता हूं हजारों लेकिन वो एक ताकत आजमाइश, खून पसीना है, कभी क्या। और सरकार में हो तो आपके अलग रुतबा है, फिर तो आप मंत्री जी हो गए तो मंत्री की अलग स्थिति हो जाती है। तो मैं मंत्री बने, आप कहना मान पतो, कई दिन पतो ही कौन पड़े, आप मंत्री बन गया, फ्लूट पड़ने लगा, आप मंत्री बन गए। तो मैंने कहा, मैंने गहलोत साहब से, पायलट साहब से कहा, मैंने कहा अब लगने लगा है।